नाज़रीन और सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक वीडियो है, इसको आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ और उसके बाद में कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के बाद हम लौटे अपने घर खैरुल जलीस के साथ और खाने वाली लौटा अपने घर पुलिस के साथ। इस वीडियो में आपने देख लिया कि एक इमाम गैरत है। इमाम गैरत से मुराद ये है कि गैरतमंदों का लीडर है, और उसने किसी खाने वाली नामी मौलवी के साथ मुनाजरे के लिए गया है और वो मौलवी भाग गया है और इमाम गैरत साहब वापस तशरीफ लाए हैं और इनकी गाड़ी के डिग्गी के अंदर किताबों का अंबार लगा हुआ है और इसके हक में नारे लग रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। और इमाम गैरत जो है अपने बहादुरी के तस्करे कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये वक्त वो है जिसमें फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और कोई भी दर्द दिल रखने वाला आम आदमी भी उन मासूम बच्चों की फरियादें सुनता है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। एक आम इंसान अगर मुसलमान न भी हो, वो उन मासूम बच्चों की रोती हुई दिलदोज़ चीखें नहीं सुन सकता है। एक आम आदमी उन तस्वीर को नहीं देख सकता है। वहां पर पानी के बूंद बूंद के लिए हमारी बच्चियां और माएं तरस रही हैं। उनके ऊपर फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। उनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। खानदानों के खानदान उजड़ चुके हैं। बच्चों को माँ बाप नहीं मिल रहे, माँ बाप को बच्चे नहीं मिल रहे, बहन भाई एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे का पता नहीं है, और वो उम्मत मुस्लिमा को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं और रो रहे हैं। और अफसोस, सद अफसोस, पाकिस्तान के उलमाए किराम मनाजरों के अंदर मशगूल है। उन्हें मनाजरे जीतने की फिक्र है। इमाम गैरत के लिए सबसे बड़ा मसला खाने वाली मौलवी को हराना है। मुझे नहीं पता वो खाने वाली मौलवी कौन है और मसला क्या है, मुनाजरा क्या और झगड़ा क्या है। मेरे नजदीक तो इस वक्त उम्मत का मसला फलस्तीन है, उम्मत की सोच फलस्तीन है, उम्मत का दुख फलस्तीन है। फलस्तीन के अंदर हार हमारी हार है, फलस्तीन की जीत हमारी जीत है। खाने वाली मौलवी से जीते या हारे ये हमारा मसला नहीं है। मोहम्मद अली मिर्जा से जीते या हारे या मुनाजरा करना मसला उम्मत का नहीं है। उम्मत का मसला खुदा का खौफ करो फलस्तीन है, उसकी तरफ तवज्जो दो। हमने अपने असातिज़ा से सुना, किताबों के अंदर पढ़ा कि जब हलाकू खान बगदाद के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था तो बगदाद के चौकों और चौराहों के अंदर उलमाए किराम मुनाजरे कर रहे थे कि सुई के नाके से कितने फरिश्ते दाखिल हो सकते हैं और कितने नहीं दाखिल हो सकते। इस मसले पे मुनाजरे हो रहे थे और दुश्मन जो है दरवाजे पे खड़ा था, और जब उसने शहर में दाखिल हुआ तो वो सारे उलमा जो इस बात पर मुनाजरा कर रहे थे कि कितने दाखिल होते हैं और कितने नहीं दाखिल हो सकते, और दाखिल हो सकते या नहीं हो सकते, दोनों तरफ वालों की गर्दनें उसने उड़ा दी, उनकी सरों का मीनार बना लिए और उनकी किताबें उठाकर दरिया के अंदर फेंक दी और उनका नामो निशान मिटा दिया गया। आज फलस्तीन के अंदर दुश्मन हमारा खून बहा रहा है, हमारी नामूस तार तार हो रही हैं, हमारी बच्चियां यतीम और बेसहारा हो रही हैं, और मेरी मिल्लत के उलमा
मुनाजरों के अंदर मशगूल है। उनका सबसे बड़ा मसला खानी वाली मौलवी को हराना है, या मिर्जे को हराना है, या ABC जी किसी को भी हराना है। अफसोस, आज हम बगदाद के उलमा पे ऐसा करते थे, इतने बेवकूफ थे, लेकिन अफसोस वो नजारा आज हमने अपने मुल्क के अंदर देख लिया है कि उससे बढ़कर यहां पर बेवकूफी और हिमाकत का सबूत मिल रहा है। और आज उससे बढ़कर हमें मालूम होता है कि मुसलमान उलमा का कोई मिशन ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। ना उम्मत की सोच है, ना मुसलमानों की सोच है, ना इस दीन को बचाने की फौज है। दुश्मन तैयारी कर रहा है और बगदाद के वो फलस्तीन के अंदर बला तफरीक सब कुछ शहीद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के उलमा मनाजरों के अंदर उलझे हुए हैं। ए उलमाए कराम, कल खुदा को क्या जवाब दोगे? अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी तो होना है। अगर फलस्तीन की उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया कि मेरी इस्मत लुट रही थी और तू मनाजरों के अंदर मशगूल था, फलस्तीन का वो मासूम बच्चा जो पानी की बूंद के लिए तरस कर मर गया, वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा और तुमसे पूछेगा कि हम तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, तुम मनाजरों के अंदर मशगूल थे, तुम्हें सिर्फ अपनी जीत की फिक्र थी, तुमने नहीं सोचा कि फलस्तीन के अंदर हम सब कुछ हार चुके हैं। और हम नहीं हार चुके, फलस्तीनी नहीं हारे, फलस्तीनी तो जीत चुके हैं। वो तो कह चुके हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, हार हम चुके हैं। उलमाए कराम, हार हम चुके हैं। कभी वक्त मिले तो रात की तन्हाई में गौर करना कि दीन तुम्हें क्या दर्स देता है, कुरान तुम्हें क्या सिखा रहा है, नबी की सीरत तुम्हें क्या सिखा रही है। क्या ये दर्स नबी की सीरत का है जो तुमने इख्तियार किया हुआ है? अल्लाह का कुरान तो ईसाइयों का कह रहा है कि आओ उस कलमे के ऊपर इकट्ठे हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, और वो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। और तुम अपने हम मजहब, हम मसलिक उलमा को शिकस्त देने के दर पे हो और इसको सबसे बड़ी फतह समझते हो। तुफ है तुम्हारी ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारी फिक्र के ऊपर। शायद अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे और तुम्हें ये मसला समझ आ जाए। हाज़रीन, आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। मुझे इस वीडियो क्लिप को देखकर इन उलमा पर बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला इनको हिदायत का रास्ता अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।